इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जिस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम के अपडेट्स को लेकर, साथ ही दूसरा स्पॉट एडमिशन को लेकर एंड तीसरा स्कोर कार्ड को लेकर लेटेस्ट में क्या अपडेट्स हैं और आपको इस टाइम क्या करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा जाएगा ताकि आपको चीज़ें सब कुछ क्लियर पता चल जाए। देखिए, सबसे पहले हम रिजल्ट्स के बारे में बता दें। जहाँ तक किसी भी कोर्सेज़ का हो, जैसे यूजी कोर्स में बात कर ले या पीजी कोर्स में, इवन डिप्लोमा की बात कर ले या एडवांस डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा की बात कर ले, अगर आप इंतजार में है तो ज़रा सा भी मत घबराएं, क्योंकि हर दिन जो है डे बाय डे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप जिस कोर्स के बारे में चाह रहे हो उसका रिजल्ट ना आए, लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये मान के चले कि आज भी जो है अगर रिजल्ट आएगा आज, तो एटलीस्ट 10 से 12 कोर्सेज़ का रिजल्ट आएगा। अब उसमें हो सकता है कि शायद आपके कोर्सेज़ भी हो या हो सकता है आपका ना भी हो, लेकिन ऐसे में आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल आपके हाथों में कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें है वो सारी चीज़ें जामिया के हाथों में है। तो ऐसे में मैं आपको सिंपल सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और बहुत जल्द आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अब जहाँ तक बात है, अभी कुछ बच्चे का कन्फ्यूजन इस बात का है। देखिए, ऑब्वियसली जैसे बीटेक डिप्लोमा वगैरह इन सब का तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी बी आर्क वाला एस्पेरेंट परेशान है थोड़ा कि हमारा रिजल्ट का क्या सीन रहेगा। देखिए, बी आर्क वाले जो एस्पेरेंट है उनका बीटेक के साथ सेम ही पीडीएफ पे रिजल्ट आता है मेरे ख्याल से। मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं बीटेक और बी आर्क का, दोनों का सेम पीडीएफ पे ही या सेम टाइम में ही रिजल्ट आता है, पहली चीज़। और उसी में ही आपका वो कट ऑफ और वो सारी चीज़ें मेंशन होता है। और ऑब्वियसली जानते हैं कि जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जो एडमिशन का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो जेई मेन के थ्रू है। तो ये मान के चले कि आपका जो रिजल्ट है वो एक साथ ही आएगा। लेकिन एक बात ये बता दें कब तक आएगा, तो एज एम एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, क्योंकि 5 तारीख तक तो उन्होंने जो है सारे स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स अपना डिटेल्स सही नहीं दे पाए थे जामिया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम, तो उनको जो है वो मौका दिया गया है कि आप ऐसा है फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जेई मेन का फिर से दे। तो ऐसे में ये मान के चले कि मैं एज एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि 10 से 15 अक्टूबर के आसपास जो है आपके बीटेक का रिजल्ट आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अब उस टाइम तक आ जाना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद जो है जिन कोर्सेज़ का भी नहीं है बहुत जल्द आ जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब हम आते हैं डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन पे। स्पॉट एडमिशन एक बार समझ लिए, फिर आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और अब देखिए, डिसाइड आपको करना होगा, लेकिन मुझे जो बेस्ट समझ में आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी डिसाइड आपको करना है, मैं ही कह सकता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली आप फिर बार बार पूछेंगे ही कि सर स्पॉट एडमिशन कब होगा, तो इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर बता दे रहा हूँ ताकि आप दोबारा परेशान ना हो या किसी को परेशान ना करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। खैर, स्पॉट एडमिशन का सीन क्या होगा इस बार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पॉट एडमिशन इस बार जो होगा वो मुश्किल से 3 4 या 5 कोर्सेज़ का होगा या 6 कोर्सेज़ का, इससे ज़्यादा नहीं। पिछले बार 11 12 कोर्सेज़ का हुआ था, इस बार हम मान के चलते हैं कि 5 से 6 कोर्सेज़ का। उसमें भी किन किन कोर्स है वो बता दें। एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि आपका बीए ऑनर्स संस्कृत का हो सकता है अगर सीट नहीं फुल हुआ तो। और दूसरा बीवोक सोलर एनर्जी का। तीसरा यूनानी का इन फार्मेसी का जो डिप्लोमा कोर्सेज है। और फोर्थ में जो है मास्टर में चले जाते हैं। तो मास्टर में कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसका उतना मार्केट में सोसाइटी में उतना डिमांड नहीं है, लेकिन फॉर्म उसके फिल होते हैं। तो एक तो मास्टर के कुछ कोर्सेज का, कुछ एडवांस डिप्लोमा, कुछ पीजी डिप्लोमा का होगा। कुछ ही कोर्सेज़ का, मतलब गिन के 2 से 3 कोर्सेज़ का मास्टर में, 2 से 3 कोर्सेज़ का पीजी डिप्लोमा में, गिन के 2 से 3 कोर्सेज़ का एडवांस डिप्लोमा में। तो अब आप शायद समझ गए हो कि देखिए, मैंने उन कोर्सेज़ का नाम लिया जिसका डिमांड ना हो, लेकिन जिसका डिमांड, जैसे आप कोई पूछेगा सर एमए इकोनॉमिक का होगा, एमए पॉलिटिकल का होगा, बीए पॉलिटिकल का होगा, इन सब किसी का भी जो है स्पॉट एडमिशन नहीं होने वाला है इस बार। मैं बहुत हद तक आश्वस्त होकर आपको बता रहा हूँ। हाँ, इनका सर हो गया तो बहुत अच्छा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं होगा। क्योंकि पिछले साल इन कोर्सेज़ का स्पॉट एडमिशन हुआ ही नहीं था। बस कुछ 8 10 कोर्सेज़ का, उन कोर्सेज़ का हुआ जिसका मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं, उन कोर्सेज़ का स्पॉट एडमिशन हुआ था। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मैं फिर से स्पॉट एडमिशन पर भरोसा बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं, मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि जामिया कोई लास्ट होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस चीज़ का लास्ट होप होता है वो आपको परेशान करता है। मैं साफ कहना पसंद करूँगा। तो अब जो है सिंपल स्पॉट एडमिशन, अगर अच्छा एक बात और ऐड कर दें, इनकेस अगर आप चाहते हैं कि चलो भाई स्पॉट एडमिशन हो जाएगा, मान लेते हैं कि स्पॉट एडमिशन होता भी है, तो स्पॉट एडमिशन पार्टिसिपेट कौन करेंगे। पार्टिसिपेट तो सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन मौका किन को मिलेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौका मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। जिस भी स्टूडेंट्स का वेटिंग लिस्ट में नाम है सबसे पहले उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा। बाद में जो है जिन बच्चे का नहीं तो वेटिंग लिस्ट में नाम है, नहीं तो सेलेक्टेड लिस्ट में नाम है, बाद में उनको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। आप कहोगे कैसे, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ कि वेटिंग लिस्ट में भी स्टूडेंट्स का नाम आया है। और अगर आप कहोगे भाई कि वेटिंग लिस्ट भी फुल हो जाएगा, इस बार तो नहीं होने का फुल, मैं साफ कह रहा हूँ। क्योंकि पिछले साल ही जो रिजल्ट आए थे ज़्यादातर कोर्स का, बस 2 से 3 लिस्ट में ही सीट फुल हो गया था, 2 से 3 लिस्ट में ही। तो अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है इस बार भी। तो इस बार भी हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि मैक्सिमम 2 लिस्ट आएगा सारे कोर्सेज़ का, 2 मैक्स
दो ही, या बहुत ज़्यादा हुआ था 3, वरना हम तो 2 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 रिजल्ट आएगा। देखो मैं जो भी चीज़ें एज एक्सपीरियंस के बेस पे और फाइनली आपको बता देना चाह रहा हूँ, ताकि जो है आप कुछ और करें। ये नहीं कि आप जामिया के इंतजार में आप ऐसे तो आपने टाइम ऑब्वियसली आपको लगा कि हमने बर्बाद किया ही, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी भी वेट करें, कुछ और कर सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मेरी चीज़ें जो बताया मैंने आपको समझ ली कि अगर अगला जो मौका मिलेगा वो वेटिंग लिस्ट वालों को ही पहले प्रायोरिटी पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले का मार्क्स जो है आपसे ज़्यादा है, और स्पॉट एडमिशन का मतलब ये होता है कि मेरिट बेस पे लिया जाता है स्पॉट एडमिशन। अब मेरिट बेस किसका? एंट्रेंस में। बाई द वे मान ली कि कोई एंट्रेंस में बंदा, किसी ने 75 सिक्योर किया और किसी ने 60 सिक्योर किया, तो पहले किसको लिया जाएगा? पहले 75 वालों को लिया जाएगा। तो ये होता है स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में। तो आई थिंक आपको स्पॉट एडमिशन वाला सीन समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जामिया में स्पॉट एडमिशन किस तरीके से होगा और क्या होने वाला है इस बार। हाँ, अब वही मैं बता दूँ, देखिए इस बार जो है जामिया ने जो वेटिंग लिस्ट का सीन है, इस बार इन्होंने बताया भी नहीं कि हाँ वेटिंग लिस्ट जो है वो कब निकलेगा, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए कब मौका मिलेगा। क्योंकि समझे, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि एक ही लिस्ट पे दो दो तरीके से नाम आया है। एक तो नाम आया है जो वैसे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो गए हैं उनका एडमिशन डेट में भी मेंशन है, लेकिन वेटिंग लिस्ट वालों का भी नाम है। वेटिंग लिस्ट बड़ा सिंपल कि उनको अगर बाय द वे एडमिशन हो रहे में अगर उस लिस्ट में सीट खाली रहता है, तब अगला जो लिस्ट आएगा वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का आएगा। जैसे अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले, जैसे लाइक आप एमयू में चले जाएंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट का भी नाम आता है, वेटिंग लिस्ट वालों का भी नाम आता है और चांस मेमो का भी नाम आता है। तो पहले जो सीट फुल किया जाता है वो सेलेक्टेड वालों को किया जाता है, बाद में चांस मेमो को, और देन फिर वेटिंग लिस्ट वालों को। तो सेम यहाँ पे भी जामिया में ही होने वाला है। मतलब है कि पहले जो है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट का एडमिशन पूरा किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट वालों को दिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट से भी मामला ख़त्म हो नहीं हो पा रहा है, मतलब सीट फुल नहीं हो पा रहा है, तब जो है फिर से जिस बंदे का नाम नहीं उनका नाम आएगा। तो उतना तो होगा ही नहीं इस बार जामिया में, क्योंकि पिछले साल ही हमने देख लिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये तो खैर मैंने आपको बताया कि भाई स्पॉट एडमिशन वालों के लिए क्या होने वाला है, वेटिंग लिस्ट वालों के साथ क्या होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं स्कोर कार्ड को लेकर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अब परेशान हैं, एग्जैक्टली आपको परेशान हों, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर कोर्सेज़ का रिजल्ट आ गया, कुछ ही ऐसे कोर्स है जिसका रिजल्ट नहीं आया। तो अब वो जानना चाह रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा मार्क्स इतना है नहीं आया। तो वैसे उसके देखिए ऑब्वियसली आपके स्कोर कार्ड आएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ, स्कोर कार्ड तो ऑब्वियसली आपके आएंगे ही, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप वेट कर लें। वेट करने का मतलब ये कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और हो सकता है, मैं एज एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि अगर बाई द वे आपका स्कोर कार्ड आते हैं, हो सकता है आजकल में भी आ जाए, लेकिन एज एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि आपके जो स्कोर कार्ड आएंगे वो 15 अक्टूबर के बाद आएंगे। मैं ये सारी चीज़ इसलिए आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप अपने आप को अस्वस्थ रखें कि नहीं यार हो सकता है इसके बाद आ जाए। क्योंकि अगर मैं आपको एक डेट ना दूँ और आपको सही बता नहीं यार कल आ जाएगा, अगले वीक में आ जाएगा, तो आप भी परेशान हो गए यार झूठ मूठ का टाइम। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एक एज एक्सपेक्टेड टाइम दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उसी टाइम में आ ही जाएगा, हो सकता है पहले भी आ जाए या उसके बाद भी आए, लेकिन मैं इसलिए आपको बता देना चाह रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को बोलते हैं ना कि पेशेंस रखे, आप परेशान कम हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी क्या यही कह सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामी के रियल से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस ग्रुप में जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो भी आपकी क्वेरी है लाइक एडमिशन को लेकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।